हेलो, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो स्वागत है हमारे आज के आज का टॉपिक है मराठा राज्य संघ। तो उससे पहले थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना। और ये मीत जीके स्टडी है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको हमारे चैनल को भी बहुत से भाइयों को शेयर करना, जिससे उनको वन लाइनर टॉपिक एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन प्रोवाइड हों। तो सीधा ही क्वेश्चन पे या टॉपिक पे चलते हैं। मराठा राज्य संघ और इसके साथ हमारा कौन सा है जो धार्मिक, ये हमारे कौन थे। दूसरा नया टॉपिक है ये सिख सिख संप्रदाय या सिख संप्रदाय के, ये भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो इसके अंदर कवर करेंगे। यानी कि दो, इसके अंदर एक तो मराठा राज्य हो गया और सिख साम्राज्य हो गया। तो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहले, और पहला क्वेश्चन यही है। मराठा राजवंश, ये सज्जन सिंह की पांचवी पीढ़ी उग्रसेन सज्जन सिंह है। मराठा राजवंश सज्जन सिंह की पांचवी पीढ़ी, ये पांचवी पीढ़ी का सज्जन सिंह और उसका पुत्र है उग्रसेन। सज्जन सिंह की पांचवी पीढ़ी का उग्रसेन है, इसके दो पुत्र थे। यानी कि सज्जन सिंह ये मराठा वंश का पांचवी पीढ़ी का व्यक्ति था, और उसका सज्जन सिंह पांचवी पीढ़ी, उसका उग्रसेन नाम था, और इसके दो बेटे थे या इसके दो पुत्र थे, करण सिंह और शुभकर्ण जी। नेक्स्ट है तो इसके वंशज क्या कहलाए, भोंसले कहलाए, जैसे बालाजी भोंसले। ठीक है। और जो करण सिंह है देवगिरी के यादव लाखू जी यादवराज, और इसकी पुत्री थी जीजाबाई। तो नेक्स्ट, और इधर हमारे बालाजी भोसले और इसके पुत्र आगे माले जी। और इसके बाद क्या हुआ, जो जीजाबाई का विवाह हुआ शाहजी भोंसले के साथ। तो ऐसे करते करते ये हमारे सीधे ही हम जहाँ से शुरू होता है वहाँ से चलते हैं हम। ये इनका थोड़ा सा जो वंश वाइज चले, पीढ़ी चली, फिर इनको हम देखते हैं। सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे, ये थोड़ा सा देख लेना। शिवाजी वन संभाजी, राजा राम शाहू जी, फिर शिवाजी द्वितीय। तो सबसे पहले स्वतंत्र शासक कौन कौन थे, ये है उत्तर में और दक्षिण में। ये थोड़ा सा देख लेना, दक्षिण में और उत्तर में। तो ये उत्तर में तो है सतारा शाहू जी, दक्षिण में है कोल्हापुर शिवाजी टू। फिर कौन है इसके, राजा राम द्वितीय। उसका समयकाल था 1749 से 50। नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे, और आपको जो जहाँ से कहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी वहाँ मैं आपको जो भी क्या सभी आपको अच्छे से समझाता चलूँगा। नेक्स्ट नहीं, सीधा ही फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग किस लेखों में किया जाता था, किस में, मराठों के लेखों में। कौन सी लिपि का प्रयोग, सीधा ही क्वेश्चन एक बारी आया हुआ है। मोडी लिपि किसके लेखों में प्रयोग हुई, मराठों के लेखों में। नेक्स्ट है सरजामी प्रथा का संबंध किससे है, ये भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सरजामी क्या है, ये क्या है, भू राजस्व प्रथा है। कौन किन की थी, ये मराठों की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को क्या बोलते थे, अष्टप्रधान बोला जाता था। सीधा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मराठा साम्राज्य में मंत्री परिषद को क्या बोलते थे, अष्टप्रधान। या सीधा पूछ लेते हैं, अष्टप्रधान को क्या बोलते थे, ये मंत्री परिषद बोला जाता था।
तो नेक्स्ट है हमारा, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। ये शिवाजी की जो राजधानी क्या थी, रायगढ़ थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जो तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया, किसके सामने किया, ये जॉन मैक्कलम के सामने समर्पण कर दिया था। एक तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये किन किन के बीच हुआ, ये हुआ एक तो मराठा के बीच और अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये तीनों को ही ध्यान रखना है। फर्स्ट हुआ 1526 में, सेकंड हुआ 1556 में, थर्ड हुआ 1761 में। तीनों की ही तारीख याद रखना। को एग्ज़ाम कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, वो हमें ध्यान रखना है। तो वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया, किसने किया, ये ताराबाई थी। इसने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो नेक्स्ट है, संभाजी के पश्चात मराठा शासक को किसने सरल और कारागार बनाया, किसने बनाया, बालाजी विश्वनाथ को बनाया, यानी इसने बनाया। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था, किसके हाथ में था, ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी थी। तो जो बीजापुर के सुल्तान थे, अफजल खां ने किसको बंदी बनाने के लिए भेजा, शिवाजी को बंदी बनाने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया, ये कौन सा था, सालहर या सलेहेर का युद्ध में हराया। तो नेक्स्ट है, जो शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कौन कौन थे, या इसके समय में मंत्री कौन थे और विभाग कौन थे। तो सबसे पहले इनको बहुत अच्छे से, आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ही पूछने लग गया एग्जामिनर, इनको अच्छे से देखना है। पहले तो है मजूमदार को अमात्या भी बोला जाता है। ये क्या हुआ करते थे, ये वित्त मंत्री था। क्या था, वित्त मंत्री। एक सीधा ही क्वेश्चन बोलेंगे या पूछ लेते हैं, अमात्या कौन थे या किसका नाम है, अमात्या मजूमदार का नाम था। नेक्स्ट है, सुमंत या दबेर, ये क्या हुआ करते थे, ये विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार, यानी कि विदेश विभाग के दरबारी शिष्टाचार हुआ करते थे। अच्छा, शुरू नवीस या चिटनिस, ये चिटनिस विभाग था, ये मंत्री था, ये कौन से विभाग से था, पत्राचार विभाग था। यानी जो चिटनिस को हमें पत्राचार विभाग से संबंधित या उसके नाम से हमें पत्राचार विभाग से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जो पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये अष्टप्रधान का प्रमुख था, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। यानी कि एक तो इसके राज्यकाल में जितने नागरिक हुआ करते थे उसको देखा करता था, और सैनिकों मामलों का या सैनिकों का ये ही पेशवा देखा करता था। नेक्स्ट है, बाकिया नवीस मंत्री, ये आधुनिक गृह मंत्री के समान था। यानी कि जो हमारे गृह मंत्री है, तो ये हमारे मराठा राज्य में वाकिया नवीस मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट है, न्यायाधीश
न्याय विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। तो सेनापति या सर ए नौबत, ये क्या है? सर ए नौबत या सेनापति, सीधा ही पता लग रहा है हमें, सेनापति का, सेना का प्रधान। नेक्स्ट है पंडित राम, ये क्या, ये कौन सा विभाग था? ये धर्म एवं दान विभाग, पंडित राम धर्म एवं दान विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो स्थायी थे और न ही वंशानुगत थे, बल्कि ये राजा की इच्छा प्राप्त थे। तो ये हमें भी अच्छे से ध्यान रखना है, जो शिवाजी के अधीन जो अष्टप्रधान यानी कि ये सारे पद थे, ये ना तो स्थायी थे, यानी कि सीधा ही ऐसे नहीं भी यही रहेंगे, और ना ही ऐसा था भाई इनके ही वंश इस विभाग को या इस विभाग में रहेंगे। ये सिर्फ राजा की इच्छा के अनुसार रखे जाते थे। तो नेक्स्ट है हमारा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये था मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को बंगाल से शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? किसने की? फारूक सियार ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है, कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया। इसे कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन उल आबदीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? ये जौनपुर को बोला जाता है, या जौनपुर को कहा जाता है। सिर्रे अकबर यानी कि महान रहस्य की रचना किसने की? दारा शिकोह ने की। नेक्स्ट है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? चिनकिलिच खां था। नेक्स्ट है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? ये था मोहम्मद शाह। ये सीधा ही क्वेश्चन ध्यान रखना है। ये नादिर शाह के आक्रमण हुआ जब, कौन था मुगलों का शासक? मोहम्मद शाह। दोनों शाह थे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। यानी कि इसके शासनकाल में ये हिजड़ों और महिलाओं का वर्ग राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। यानी कि राजकाज में इनको दोनों की महत्ता थी, या ये ज़्यादा रखे जाते थे। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना। ये बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? हसन गंगू ने। तो इसके समय बस ये 2-4 क्वेश्चन और है, फिर इसके बाद हम सिख साम्राज्य के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? किसको? सूरत बंदरगाह को। नेक्स्ट है, हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया? किसने किया? ताजुल माली ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। तो ये जय सिंह द्वितीय ने ये खगोलीय वेधशाला, ये 3-4 जगह, ये दिल्ली में, शायद आगरा में, ये दो और जगह पे बनवाई थी। यानी कि 3-4 जगह पर इसने वेधशाला बनवाई। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? ये है हमारा गोल गुंबद बीजापुर में। नेक्स्ट है, मुसलमान नहीं, यहाँ पे है, मुस्लिम शासकों में से किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? किसे? इब्राहिम शाह द्वितीय को। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में
मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। यानी किसने शाह आलम द्वितीय को किसने प्रवेश नहीं करने दिया? वज़ीर गाज़ीउद्दीन ने। तो सीधा ही अब हमारा सीधा टॉपिक नेक्स्ट शुरू हो गया, ये सिख साम्राज्य। तो इसके अंदर क्या था? जो सिख साम्राज्य के 10 गुरु थे। तो सबसे पहले है हमारा गुरु और उसका काल और उसको उपलब्धि कौन कौन सी हुई या कौन सी उपलब्धि इन्होंने शुरू की या इनको उपलब्धि दी गई। तो सबसे पहले जो सिख साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुरु नानक देव जी थे। इन्होंने ही सिख साम्राज्य की स्थापना की। तो गुरु नानक देव जी है। इनका जो शासक काल था इसका 1469 में इनका जन्म हुआ और 1539 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सिख धर्म के संस्थापक थे। सीधा ही क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। तो नेक्स्ट है गुरु अर्जन देव। ये इनका जन्म 1539 से 1552 तक इनकी मृत्यु हो गई। तो गुरु अर्जन का नाम गुरु लहनादास जी भी है। सीधा ही पूछ लेते हैं क्वेश्चन, वही गुरु अर्जन देव का नाम क्या था? तो इसे गुरु लहना जी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक बोला जाता है। यानी कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरु अर्जन देव। नेक्स्ट है तीसरा हमारा गुरु अमरदास। इनका जो काल था 1552 से लेकर 1574 तक था। तो ये क्या थे? इन्होंने सिख धर्म के प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की। तो विवाह पद्धति लवन का प्रचलन था। यानी कि सिख धर्म के प्रचार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना किसने की? गुरु अमरदास ने की थी। तो नेक्स्ट है गुरु रामदास जी। तो इनका जो शासक काल था 1574 से 1581 तक इनका शासन इस समय में गद्दी पर बैठे। तो जो गुरु रामदास है इन्होंने क्या क्या काम किया? इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। जो अमृतसर है शहर है वो इसकी स्थापना की थी। सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने की थी। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन सिंह। इसका जो शासनकाल था ये 1581 से लेकर 1606 तक था। तो पहले तो ये क्या सबसे पहले तो इन्होंने ये देखना है जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसका संकलन व अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्मरण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जन देव ने। तो सबसे पहले सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो अमृतसर में हरमंदिर साहिब है या उसको हम स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया? ये किसने करवाया? गुरु अर्जुन सिंह जी ने करवाया था। तो फिर क्या हुआ? जो इनके बाद जो जहांगीर थे, जहांगीर ने इसे फांसी दे दी थी। इसका ध्यान रखना है, जहांगीर ने किसे फांसी की सजा दी? गुरु अर्जन देव को दी। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जन देव सिंह ने करवाया। और अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा या नेक्स्ट है हमारी हरगोविंद सिंह। 6 नंबर पर यह है हरगोविंद सिंह। इनका जो शासनकाल था 1606 से 1645 तक रहा। तो ये क्या थे? ये अकाल तख्त की स्थापना की। क्या की? अकाल तख्त की स्थापना की तथा सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया। यानी सिखों को इन्होंने एक योद्धा बना दिया था, योद्धा बनाया या उनको तैयार किया। तो किन्होंने किया? गुरु
हरगोविंद जी ने किया। नेक्स्ट है 7 नंबर, ये गुरु हरराय जी, इसका जो शासनकाल था 1645 से 1661 तक था। तो ये क्या इन्होंने क्या किया, इनके शासनकाल में मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया। तो वह अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, यानी कि सिख साम्राज्य में या कि सिख ने अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। किसने? हर राय ने कहाँ भेजा? मुगल दरबार में भेजा। तो नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, इसका शासक था 1661 से 1664 था, यानी कि बहुत छोटी अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अल्पवयस्क अवस्था में किस सिख गुरु की मृत्यु हो गई? किसकी हो गई? हरिकृष्ण जी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर। जो गुरु तेग बहादुर थे ये बहुत अच्छे गुरु थे। क्यों? इन्होंने ये हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को ही बोला जाता है, क्योंकि इन्हें हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। और ये हमारे औरंगजेब थे, मुगल सेना के मुगल शासनकाल में जो औरंगजेब थे, इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को फांसी की सज़ा दे दी। और जो हमारे गुरु अर्जन देव हैं उसको फांसी की सज़ा किसने दी? जहांगीर ने दी। इसका दोनों का ध्यान रखना है, किसने फांसी दी। तो पहले तो है गुरु अर्जुन सिंह, जो गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने फांसी दी। और नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर को गुरु औरंगजेब ने फांसी की सज़ा दी। लास्ट है हमारे 10वें गुरु, या इसे 10वां पातशाह भी बोला जाता है, ये गुरु गोविंद सिंह जी थे। इसका जो शासक काल था ये 1675 से 1707 तक रहा। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सीधा ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। तो और इससे पहले छोटा सा एक बात बता देता हूँ, इनको क्रम वाइज ध्यान रख लेना, क्योंकि सीधा कभी कभी क्वेश्चन में ये सीधा क्रम पूछ लेते हैं, यानी इनको क्रम में लगाएं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे। इसका जन्म पटना में हुआ, जो पटना साहिब में गुरुद्वारा है इसी के नाम से है। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ये भी ध्यान रखना है भी खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ये गुरु गोविंद सिंह जी ने की। तो नेक्स्ट है सिखों के लिए 5 ककार या 5 कक्के कौन कौन से थे? केश, कंगा, कृपाण, कच्छा एवं कड़ा। ये इस गुरु ने अनिवार्य कर दिए और गुरु पद की समाप्ति की, तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया। किसने कर दिया? गुरु गोविंद सिंह जी ने कर दिया। तो नेक्स्ट है हमारा जो सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर ही अमृतसर की स्थापना की। तो जो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो अमृतसर नगर है इसके लिए किस मुगल बादशाह ने या मुगल ने सिखों को जगह दी या ज़मीन दी? किसने दी? अकबर ने दी। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ। और सभी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले, जिससे और नए वीडियो बनाएंगे। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।